हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आलोक गुप्ता और आपका स्वागत है मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसमेनोरिया के बारे में, अर्थात एक ऐसी कंडीशन जिसमें पेनफुल पीरियड होता है। तो ये कंडीशन जो है महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिसमेनोरिया क्या होता है, इसके होने के रीज़न क्या होते हैं, इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं डिसमेनोरिया के बारे में। तो डिसमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पीरियड के दौरान, अर्थात जब भी आपका पीरियड आता है उस समय बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होती है और दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि वो सहना मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अर्थात ऐसी एक कंडीशन होती है डिसमेनोरिया जिसमें आपको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो यहाँ पे टेंशन और डिप्रेशन सबसे बड़ा इसका एक रीज़न होता है। तो अगर कोई महिला हैं वो ज़्यादा टेंशन ले रही हैं ड्यूरिंग द पीरियड, तो उस समय उनके समस्या देखने को मिल सकती है, पेनफुल पीरियड की समस्या। या तो कभी कभी ऐसा होता है जो कभी कभी महिलाओं में जो है दर्द सहने की क्षमता ही कम हो जाती है। तो दर्द सहने की क्षमता जब कम हो जाती है तो उस दौरान क्या होता है, जब उनको थोड़ा सा भी दर्द अगर महसूस होता है तो उनको सहने की क्षमता तो कम हो गई है, तो इसलिए उनको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। थर्ड अगर हम रीज़न की बात करें तो वो होता है फिजिकल वीकनेस। तो किसी भी तरीके का अगर शरीर में वीकनेस है, मतलब कि कमजोरी है शरीर में, तो उस समय भी डिसमेनोरिया की समस्या हो सकती है ड्यूरिंग द पीरियड। और चौथे अगर हम कारण की बात करें तो वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो देखिए, जो भी ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं आपके पीरियड के दौरान, तो अगर उसमें भी किसी तरह का इम्बैलेंस हुआ है तो ये भी आपको एक कॉज कर सकता है डिसमेनोरिया अर्थात पेनफुल पीरियड के लिए। चौथे अगर हम रीजन की बात करें तो वो होता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी बॉडी के पार्ट में मतलब क्या होता है, यूट्रस की साइज़ जो है ओपनिंग छोटी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, ये आपका यूट्रस है, ठीक है, तो किसी कारणवश, ठीक है, ओपनिंग जो है छोटी हो गई इसकी, तो उस समय भी क्या होता है, जब भी ब्लड जो है बाहर आता है तो ओपनिंग छोटी होने के कारण पेन जो है ये हो सकता है, ये पीरियड में पेन देखने को उनको मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम कारण की बात करें तो वो क्या होता है, यूटेराइन मसल का पूरी तरीके से विकसित ना होना। तो यूटेराइन जो मसल्स होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से विकसित अगर नहीं हुआ है तो उस दौरान भी पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रीजन की तो वो होता है एंडोमेट्रियम इन्फ्लामेशन। तो एंडोमेट्रियम का मतलब क्या होता है, एंडोमेट्रियम इन्फ्लामेशन का मतलब होता है ये जो आपके अंदर का भाग होता है इसमें क्या होता है, सूजन होता है किसी तरीके का। तो जब सूजन हो जाएगा तो उस दौरान भी जब आपका पीरियड होगा तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक रीज़न है इसका जो कि डिसमेनोरिया को कॉज करता है, वो होता है यूट्रस में इन्फेक्टिव या ओल्ड प्रैक्टिकल। जैसे क्या होता है, कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है किसी रीजन की वजह से, ठीक है, या तो कोई ओल्ड पार्टिकल है जो कि क्या हो गया, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो उस समय क्या होता है, आपकी जो भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है आपकी यूट्रस में और वहीं पे ओल्ड पार्टिकल इकट्ठा हो गया, तो जिस समय आपको पीरियड होगा उस समय आपको ये दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि ये डिसमेनोरिया की समस्या बन जाती है, यानी कि आपको दर्द जो है बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। अब हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम की, तो देखिए साइन एंड सिम्टम इसका कुछ खास नहीं होता है। मतलब ये कि आपको बस और इसका साइन एंड सिम्टम होता है जो डिसमेनोरिया का, वो केवल और केवल मेंस्ट्रुअल पीरियड में ही देखने को मिलता है। तो जब भी आपके पीरियड होंगे तभी आपको ये समस्या देखने को मिलेगी, अन्यथा आपके बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका कोई रीज़न जो बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता है, ठीक है, इसका रीज़न बहुत बड़ा सिंपल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। डिसमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें आपको पेनफुल पीरियड हो जाता है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं इस हिसाब से, यानी कि आपको जो भी साइन एंड सिम्टम दिखते हैं उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी आप लोग कोई भी दवा ले रहे हो, ठीक है, तो आप लोग डॉक्टर के सलाह से लो, बिना डॉक्टर की सलाह पे बिल्कुल आपको दवा नहीं लेना है। ये तो है केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैं दवाएँ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर पहला जो ट्रीटमेंट इनको दिया जाता है वो दिया जाता है टैबलेट साइक्लोपान, जिसमें कंपोजिशन होता है मेफनेमिक एसिड एंड डाईसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो मेफनेमिक एसिड और डाईसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का आपको कंपोजिशन देखना होता है। ये किसी भी नाम से आपको टैबलेट मिल सकता है, ठीक है, ज़्यादातर जो नाम होता है
आपको मार्केट में वो मेफ्टाल स्पास के नाम से मिलता है। ठीक है, तो मेफ्टाल हो गया या मेफ्टाल स्पास हो गया, तो आप लोगों को ये इस कंपोजिशन जिस भी दवा में देखने को मिलता है मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन, तो आपके पीरियड के पेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या तो अगर ये दवा नहीं मिलती है तो दूसरी भी आप लोग दवा ले सकते हो, वो होता है कोलीमैक्स। तो कोलीमैक्स में क्या होता है, इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें अर्थात इसके अंदर सॉल्ट क्या होता है, तो आपको दवा कभी भी लेना है तो सॉल्ट देख कर ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामॉल। तो डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामॉल का इसमें कंपोजिशन होता है अर्थात इसका सॉल्ट होता है, और कोलीमैक्स के नाम से आपको ये मार्केट में ईजिली मिल जाता है। और अगर हम तीसरी दवा की बात करें तो वो होता है हायोसिमैक्स। तो इसका कंपोजिशन अगर हम बात करूँ अगर आपके साथ, तो वो होता है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या होता है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये इसके अंदर कंपोजिशन होता है। और मैं आपको ये जो भी दवाएं शेयर कर रहा हूँ इसमें से कोई आपको केवल एक ही दवा लेना है, दोनों तीनों दवा कभी भी आपको नहीं लेना है, ना तो किसी पेशेंट को आपको देना है। ठीक है, जैसे अगर आप मेफेनेमिक एसिड दे रहे हो तो केवल मेफेनेमिक एसिड ही देना है, अगर आप लोग कोलीमैक्स दे रहे हो तो केवल कोलीमैक्स देना है। यहाँ पर मैंने अथवा इसलिए लिखा हुआ है कि आपको कोई भी दवा एक साथ नहीं देनी है। ठीक है, और देखिए इन सारे के सारे टैबलेट को आप लोग दिन भर में 3 बार दे सकते हो। ठीक है, TDS यानी कि ट्राइस अ डे, यानी कि 3 बार आपको देना है एक दिन में। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग 3 बार दे दो, अगर पेन ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आप लोग 2 बार भी दे सकते हो, तो काम चल जाता है। तो जनरली डॉक्टर क्या सलाह करते हैं, आपको इस दवा को 3 टाइम ही देना है। ठीक है, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं, अगर दर्द कम ही नहीं हो रहा है तब हम क्या करते हैं, उस समय क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर दर्द कम नहीं हो रहा है इन दवा को देने के बाद भी, तब आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो बचता है इंजेक्शन का। तो आपको उसमें ड्रोटावेरिन इंजेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, क्या, ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। आपको ये ड्रोटावेरिन के नाम से भी मिल जाता है मार्केट में, और इस इंजेक्शन को आपको IM देना होता है अर्थात इंट्रामसल्स। आपको ये IV नहीं देना है, IM देना है, यानी कि मसल्स में देना है। ठीक है, मसल्स में आपको इंजेक्शन देना होता है। तो अगर दर्द कम नहीं हो रहा है तब आपको डॉक्टर जो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का बताते हैं, आपको ड्रोटावेरिन इंजेक्शन जो है देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती हैं, यानी कि ऐसी थेरेपी दी जाती है जिससे क्या हो, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हार्मोन्स को जब रेगुलेट किया जाता है तो आपका दर्द भी ठीक हो जाता है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि हार्मोनल थेरेपी कैसे दिया जाता है। हार्मोनल थेरेपी का मतलब ये होता है कि आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है डिस्मेनोरिया अर्थात पेनफुल पीरियड, जो कि 1 बार 2 बार हुआ, हर महीने में आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब भी हार्मोनल थेरेपी देते हैं तो उसमें हम टैबलेट देते हैं ओबराल एल। कौन सी टैबलेट, ओबराल एल टैबलेट देते हैं। ये ओबराल टैबलेट का ये फ़ोटो है, मतलब यहाँ मैंने इसका इमेज भी लगा दिया है। इसमें अगर मैं बात करूँ इसमें टैबलेट कितने होते हैं, इसमें दोस्तों 21 टैबलेट होते हैं। ठीक है, 21 टैबलेट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर साल्ट की अगर हम बात करें तो साल्ट होता है इसके अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसके अंदर सॉल्ट होता है। ये देना कब होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसका डोज कैसे देना होता है, तो देखिए इसका डोज उस समय देना होता है जब आपका पीरियड समाप्त होता हो। ठीक है, तो पीरियड के 5वें दिन, यानी कि 1 से 5 तक आपका पीरियड चला तो पीरियड के 5वें दिन, ठीक है, 5वें दिन से लेकर 21वें दिन तक एक एक गोली देनी होती है। ठीक है, आपको 21वें दिन तक दे करके एक एक गोली देनी होती है, और ये टोटल 21 टैबलेट होती है। तो इस तरीके से आपको जब भी दवा देते हो तो आपको इसमें डिस्मेनोरिया की समस्या नहीं होती है और पेनफुल पीरियड नहीं होता है। अब हम इसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन की बात कर लें, यानी कि दवा देने के साथ साथ हमें इंस्ट्रक्शन क्या क्या देखना पड़ता है, यानी कि कुछ ऐसे प्रिकॉशन भी ले सकते हैं आप, कुछ घर पे भी आप लोग चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं जिसकी वजह से डिस्मेनोरिया की समस्या ना हो। तो देखिए इसमें और कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज कई तरीके के होते हैं, तो बेसिकली डिस्मेनोरिया में जो एक्सरसाइज किया जाता है आप लोग इसको कर सकते हैं। कमर के नीचे के भाग की सिकाई करनी चाहिए आपको, जो भी कमर के नीचे का भाग है वहाँ पे आपको सिकाई करनी चाहिए। जनरल हेल्थ टॉनिक भी दिया जाता है, बहुत सारे डॉक्टर जो है जनरल हेल्थ टॉनिक प्रीफर करते हैं। तो जनरल हेल्थ टॉनिक में आपको लाइक सुपर हेल्थ टैबलेट दे सकते हैं, एपिरप्लेक्स दे देते हैं, टॉनिक के रूप में दे सकते हैं। इसमें एक पॉलीबियन भी आता है, तो आप लोग पॉलीबियन भी प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आयरन की कमी हो गई हो तो उसमें आयरन टॉनिक दिया जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि डिस्मेनोरिया की कंडीशन में भी दिया जाता है। और ये सारे के सारे जो कंडीशन होते हैं वो आपको जो मैंने यहाँ पे दवाई बताई है, जो ट्रीटमेंट बताई है, वो पेनफुल पीरियड के बहुत ही अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि था डिस्मेनोरिया के बारे में। अगर आप लोग किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो या बता सकते हो। अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी।
तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसे एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।